सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। भैया ओम शांति। ओम शांति। शांति, सबको ओम शांति। शांति चाहिए। तो कल हमने जो लक्ष्य लिया था कि दिन भर की स्थिति बाबा याद रहे हर पल, और मुझे लगता है कि हम सभी को कल की बहुत अच्छी महसूसता हुई होगी। मुझे तो लगा कि हर पल जैसे कि कोई थॉट आ रहे थे और उस पे अपने आप ही कंट्रोल भी हो रहा था, ऐसी महसूसता होने लगी थी। दिन भर क्या, पूरी रात में और नींद में भी था। रात में भी चल रहा था। बहुत बहुत अच्छी बात है। ये अवस्था ऐसी बनानी पर रात में तो नहीं, रात को तो अच्छी नींद लेनी है। जब नींद में थी ना कि हाँ उठने वाला है, तब भी वही मन में मतलब चित्त में वही चल रहा था। वही चल रहा था। कल की जो हमारी प्रैक्टिस रही, मुझे लगता है कि हम सभी ने बहुत अच्छी महसूसता उससे करी होगी। आप सब बताइए अपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि बाबा याद रहेंगे तो बाबा को याद करने का अर्थ ही है कि सारी शक्तियां और सभी विशेषताएं, गुण हमें याद रहे। और कल का दिन ऐसा ही बीता कि बीच बीच में बातें तो बहुत आ रही थी, पर क्योंकि शिव बाबा याद थे, क्योंकि सुबह टारगेट लिया था कि बाबा को याद रखना है, तो अपने आप ही वो बातें आई भी मन में और गई भी। और मुझे लगता है कि कल सभी ने अनुभव भी करे होंगे। कल का दिन बहुत अच्छा भी बीता हम सभी का। यूं तो अभी बाबा के साथ हर एक दिन ही बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी महसूसता हमेशा रहती है कि बाबा संग है, सब कुछ हो सकता है। आज का दिन जो है बहुत ऊंचा टारगेट बाबा ने हमें आज के दिन के लिए दिया है, और 20 तारीख है। आज के दिन बाबा, क्योंकि बाबा समान बनना है ना, बाबा ने हमें लक्ष्य दिया था जनवरी में कि परमात्मा समान अवस्था लेकर आनी है। आप सभी को याद होगा कि शुरू के 5 दिन तो बस यही बाबा की बात थी कि परमात्मा समान अवस्था बनाइए बच्चे, अब आप परमात्मा समान बन जाइए। ये बातें हम लोगों ने बाबा की खूब सुनी, और फिर उसके बाद तो 5 तारीख तक ये बातें हुई, और फिर 8 जनवरी से नए नए बाबा के टारगेट्स शुरू हो गए हम सभी के। और अभी जो कल से शुरू हुआ, ये तो नेक्स्ट लेवल है। बहुत छोटी सी बात पर दिन भर उसकी अवस्था बनानी है। जैसे सदा खुश रहने का बाबा ने हमें पूरा 1 महीने सब बातें बताएं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं हर पल। फिर अनेक प्रकार की सत्व प्रधानता की बातें हुई, और फिर हमारा ये महीना शुरू हुआ तपस्याओं का। और आज की तपस्या है हर पल अव्यक्त स्थिति। बाबा ने वरदान भी दिया था ना, अव्यक्त स्थिति भव और अशरीरीपन और फरिश्ते स्थिति। शब्द है तीनों, और तीनों एक अवस्था है, एक ही अवस्था है, सोल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, आत्मिक अभिमानी स्थिति। हुआ यूं कि जब बाबा यहाँ आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, तो ऐसे सभी महसूस करते हैं कि उनकी दृष्टि से ही सामने जो भी आता है उसको लगता है कि इतनी पवित्र दृष्टि बाबा की पड़ रही है अपने ऊपर, और अंदर से जैसे हर चीज जो है खाली होती जा रही है, सभी विकार जो है खत्म होते जा रहे हैं, और एक ऊंची स्थिति बनती है। बाबा तो कहते हैं कि ऐसे स्कैनिंग हो जाती है आप सभी बच्चों के मन की दृष्टि से। तो ये स्थिति अब बाबा चाहते हैं कि हम सबकी बने, कि हमारी दृष्टि से
अब हमारे आसपास जो भी आ रहे हैं, जो भी रहते हैं, उनको वो अव्यक्त स्थिति की जो अनुभूति है वो होने लगे। अब दिन भर की ये अवस्था कैसे बनानी है? दिन भर हमें ये याद रहे कि हम एक फरिश्ते हैं, मैं आत्मा, इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य करने हैं अपने, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ड्राइविंग कर रही हूँ या खाना बना रहा हूँ या बना रही हूँ। एक ही स्थिति कि मैं आत्मा इस शरीर का प्रयोग करके ये सब काम, जो भी कारोबार तो सभी करने ना। बाबा ने हमें कभी नहीं बोला कि आप बच्चे अपना कारोबार छोड़ के तपस्याएं में बैठे, बिल्कुल भी नहीं। तपस्या तो दृढ़ता की है कि सभी काम भी हों और हमारी अवस्था भी बने, क्योंकि ये नेचुरल अवस्था है हमारी। जैसे कि बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब आपने परमात्मा को जान लिया, जब आपने अपने सत्य स्वरूप को समझ लिया, बाबा जो हैं जैसे हैं उनको समझ लिया और ड्रामा को समझ लिया, तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली चैलेंज दे दिया माया को और विश्व की हर एक आत्मा को कि हम कर्म योगी हैं। ऊंची स्थिति है, और ऊंची स्थिति यानी कि बाबा समान अवस्था, अव्यक्त स्थिति जिसको बोलते हैं, फरिश्तेपन की स्थिति, कि जो भी हमारे अब आज से हमारे आसपास आए, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति से उसको वो अनुभूति महसूस हो, वो पवित्रता की किरणें महसूस हो कि वो आत्मा अपने पवित्र स्वरूप को समझे। हुआ यूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे घर कोई आए, बाबा के घर, और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बीच में रुकना है और कुछ सिगरेट खरीदनी है। मेरे मन में ये सवाल आया कि बाबा, कभी भी ऐसा तो नहीं होता है कि कोई आए ऐसे और ये मुझे बोले कि आप रोकिए और मुझे सिगरेट लेनी। तो फिर उसी समय रोकना तो पड़ा क्योंकि मेहमान है। और उसी समय बाबा ने बोला कि बच्चे, आपने दृष्टि तो दी नहीं। और फिर हुआ कि सिगरेट भी आई और दृष्टि भी दी, तो फिर सिगरेट पी नहीं गाड़ी में बैठकर, और उसके बाद कभी भी सामने नहीं। ये है पवित्रता की दृष्टि, अव्यक्त स्थिति। और फिर बाबा ने बोला, बच्चे हर पल अव्यक्त स्थिति में रहेंगे तो दृष्टि से ही कारोबार आधे हो जाएंगे आपके, बोलना नहीं पड़ेगा। आपके सामने वो दृश्य नहीं आएगा कि आपके सामने वो सिगरेट पी रहे हैं या कोई नेगेटिव फूड खा रहे हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये दृश्य आपके सामने नहीं आएगा, और यही ड्रामा की आपकी रिकॉर्डिंग है। तो आज प्रैक्टिकली 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ, और बाबा आज क्लास में लेकर आ गए कि ये सब तो सबको बताइए। तो फिर हमारा आज का क्या टारगेट है कि हम अपनी आत्मिक अभिमानी स्थिति में आ जाएं। आत्मिक अभिमानी स्थिति में आते ही बाबा हमारे साथ कंबाइन रूप में है, और अब तो परिवर्तन का समय है। आप सबकी ये बात रहती है हमेशा कि हमारी फैमिली के अंदर भी वो परिवर्तन आना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये जो ज्ञान है उसने आपकी बहुत मदद करी है? परमात्मा के संग रहने से आपकी ऊंची अवस्था बनी है, ऐसा आपको महसूस होता है? कौन है जिसको महसूस होता है? हमारी बहुत सारे जो थॉट है वो चेंज होंगे, पहले से स्वार्थ के खत्म हो गए, लालच के खत्म हो गए। इस प्रकार हम जो है इस दिशा में सोचने तो कम से कम लग गए सब लोग, और थोड़ा बहुत परिवर्तन हर आदमी अपने अंदर ला रहा है, धीरे धीरे करके दृढ़ता है, जैसे पवित्रता है। तो ये सोच जो है ना, बदलने पे ही बहुत फर्क आ जाता है और आदमी धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। और किसको ऐसा लगता है कि ये ज्ञान और ये परमात्मा का साथ हमें ऊंचाई की ओर लेके जा रहा है, जैसे बाबा बोलते हैं उड़ती कला और चढ़ती कला?
क्या बात है, किसी को महसूस नहीं होता ऐसा? भैया। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, जब से ज्ञान आया है ना जीवन में तो पूरा जीवन ही बदल गया। इतना सुख और शांति आ गई ना, वो हमें पहले कभी बाहर से नहीं मिली थी। और महसूस तभी होती है कि बाबा हर पल हमारे साथ रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब हमने महसूसता करी, तो अब नहीं हमें लगता है कि हमारे परिवार का हर एक आत्मा परिवार की इसको महसूस करे? जब हाँ बाबा भैया। ने बिल्कुल करना चाहिए ना। जब हाँ। बाबा ने हमें इतने प्रेम से भरा, हमारे अंदर से धीरे-धीरे देखिए, ओवरनाइट तो नहीं होता है, धीरे-धीरे सभी प्रकार की कमियाँ हम दूर करते जा रहे हैं। विशेषताएँ अपने आप ही इमर्ज होती जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमसे जो भी मिले, हम उसको ये प्रत्यक्षता करा सकें। कि ये समय अब ऐसा है, बाबा तो कल कह रहे थे कि बच्चे, प्रत्यक्षता का समय तो अब नज़दीक है। देखिए परिवर्तन इतनी फ़ास्ट रीति बाहर नज़र आ रहा है और किसी भी पल कुछ भी नई-नई चीज़ें हो रही हैं। पर बाबा के बच्चे तो अपने आप को बहुत स्टेबल करके उन्होंने रखा हुआ है। तो अब समय ऐसा है कि हम परमात्मा की प्रत्यक्षता को करा सकें, वो समय बिल्कुल आ चुका है। तो जो बाबा से हमें इतने महीनों में या कुछ आत्माएँ तो सालों से हमारे साथ हैं, हमने ये महसूस करा है उनके साथ को, उनके साथ रहने से सुख और शांति को महसूस करा है, तो अब वो हम सबको कराएँ। तो वो सबको कैसे कराएँगे? आप सभी कहते हैं कि हम उनको बहुत बोलते हैं कि क्लास अटेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा बहुत वो करते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते, ये परिवर्तन तो आया है सभी में। अब जो नेक्स्ट परिवर्तन जो है, जो हमें करना है, वो है हमारी आज का जो टारगेट है वो है अव्यक्त स्थिति, यानी कि मैं आत्मा, इस शरीर इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा ये कार्य जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो करा रहे हैं। होगा क्या कि जैसे ये अव्यक्त स्थिति हमारी होगी, तो परमात्मा अव्यक्त स्थिति में है, वो हमारे साथ हैं, आ जाएँगे और हमारी दृष्टि से ही सामने वाली जो भी आत्माएँ होंगी, उनको पवित्रता की एहसास, पवित्रता की अनुभूति होगी और उनको भी अपना सत्य स्वरूप समझ में आएगा और फिर आगे का काम जो है बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो जो यहाँ बाबा के घर में रहते हैं, वो बहुत अच्छे से बता पाएँगे कि जब बाबा दृष्टि देते हैं, तो कैसी अनुभूति होती है? बताइए कौन है अभी हमारे साथ? बाबा की दृष्टि के बारे में कौन बताएगा हमें? भैया, जब हम सब बाबा से मिलते हैं तो एक अलग ही मतलब बता नहीं सकते, मैं तो सबको बताई हूँ, शेयर भी की हूँ क्लासेस में, कि एक अलग अशरीरीपन की अवस्था होती है और इतना सुकून और इतना शांति फील होता है। वो तो मैं सबको बोली हूँ, जब आप लोग भी आओगे तो पता चल पाएगा। नहीं बता सकती। हाँ, बहुत ही एक अलग अनुभव है ये। बहुत हल्कापन महसूस होता है। बहुत हल्कापन, और लगता है ना कि जैसे मतलब इतना तो अपने लौकिक माता-पिता से भी जो प्यार नहीं मिला वो उनसे महसूस होता है। बिल्कुल, बहुत। बिल्कुल। तो अब जो है हमारा जो टारगेट है, वो वही अवस्था बनाना है कि बाबा के समान अवस्था कि हमसे जो भी मिले, उसको वो सुख और शांति, पवित्रता की अनुभूति हो। ये हमारा आज का टारगेट है कि हम दिन भर जो तपस्या में हमें रहना है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हर घंटे आप 5 मिनट निकालें, कि मुझे अव्यक्त स्थिति में रहना है, अपने आप को याद दिलाने के लिए। एक तो ये शुरू में कई बारी नहीं आता तो ऐसा भी कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि हम अब इतने आगे बढ़ चुके हैं, जैसे अभी किरण दीदी बता रही थी कि हर पल चित्त में ये बात थी कि शिव बाबा साथ में है।
मैं और मेरे बाबा, हर पल ये याद आ रहा था कल के दिन। बस आज के दिन अगर हर पल चित्त में ये रहेगा कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, तो ये हमारी अव्यक्त स्थिति का निर्माण होता चलता है। इसी को आश्चर्य बन भी बोलते हैं और इसी को फरिश्ते स्वरूप स्थिति भी बोलते हैं। तो आज की तपस्या अव्यक्त स्थिति में आ जाना है, जिससे जो भी आए उसको वो हमारी दृष्टि से बाबा की भासनाएं, बाबा की अनुभूति होने लगे। बस यही आज का हमारा तपस्या का टारगेट है। कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है? कोई भी बात? कुछ ऐसा लगता है कि क्लास बहुत छोटी हो गई है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हम कुछ दिन में एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि बीच में कभी भी, जैसे सैटरडे या संडे को 11 बजे करीब जो है एक क्लास रखेंगे, जिसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं उस टाइम पर मिल करके। अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। तो चलिए, आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल और देखते हैं बाबा कल हमारे लिए तपस्या के लिए क्या पॉइंट लाए हैं। आज की तपस्या हमारी है अव्यक्त स्थिति की धारणा, अव्यक्त स्थिति में रहना। तो आप सभी बाबा के त्यागी तपस्वी मूर्त बच्चे। त्यागी, अच्छा त्यागी बच्चे क्यों बोलते हैं बाबा? आप त्यागी हैं, ये जीवन तो बच्चे त्याग का है। त्याग अर्थात जहां जहां हमारी डिपेंडेंसी है उस सब का त्याग, सभी विकारों का त्याग। भैया, हाँ जी, जी। भैया जैसे कल हम लोग इस स्थिति में थे ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीरी स्थिति में नहीं रहना था। कल इन चीजों का बहुत ज्यादा मतलब वो मैंने याद रहा, सारा दिन वो ध्यान में रहा। तो आज भैया मतलब अव्यक्त स्थिति मतलब बीज रूप स्थिति में रहना है। वो तो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, बिल्कुल वो आप कर सकते हैं कि ओरिजिनल स्थिति का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही। जी। अभी तो क्या होता है कि हम अपने आप को सौरभ, जो भी हमारा पर्टिकुलर इस आज का जो रोल है उसको याद रखते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अब हमें ये रिप्लेसमेंट करनी है कि मैं आत्मा ये शरीर के द्वारा काम कर रही हूँ। तो होगा क्या कि जो हमारे ओरिजिनल गुण है, जैसे आपने बीज रूप स्थिति अभी बताया, वो हमारी ओरिजिनल स्थिति है। उस ओरिजिनल स्थिति में हमारे सातों गुण और विशेषताएं वो ही अपने आप ही इमर्ज होंगी। मतलब हम हमेशा सुख शांति में रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी देंगे। हमारी दृष्टि से उनको वैसी वाइब्रेशन महसूस होगी कि वो आपको आज जो मतलब सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो हो सकता है कि लोग आपको बोलेंगे कि मैं आपके पास बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मुझे कोई भी थॉट दूसरे नहीं चलते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कईयों के साथ तो अब होने भी लगा होगा कि इस रूम में आकर मुझे कुछ और समझ में आता ही नहीं है। क्या बात है कि यहाँ आने के बाद बाहर के थॉट्स बंद हो जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट जो है, आज जो हम टारगेट ले रहे हैं तपस्या का, फिर एक बार ही स्थिति बन जाती है ना, फिर तो हमेशा रहती है, वो नेचुरल बन जाती है। जी भैया। तो फिर करना क्या है, फिर से मैं बताता हूँ कि हमारा जो अव्यक्त स्थिति है, जैसे बाबा भी अव्यक्त स्थिति है, यानी कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा सारे कारोबार कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा कि हमारे विकार यूज नहीं होंगे। शरीर में जब आ जाते हैं तो विकारों में पड़ जाते हैं कि मैं, ये मेरा है, ये मेरापन का भान आ जाता है, या फिर हम बहुत लिमिटेड लेवल पे सोचने लगते हैं। वो सब खत्म हो जाएगा और हम जो है देने की स्थिति में आ जाएंगे। दाता, जैसे बाबा दाता है वैसे दाता बन जाएंगे। तो सबको सुख शांति पवित्रता शक्तियां सबको यही हमारे से रेडिएट हो जाएंगी। और बाबा कहते हैं ये तो सेवा है आपकी, और ये नेचुरल रीति से सेवा होती चले जाए। मतलब हमें किसी को बिठा के किसी को समझा के कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो भी बताना है अगर अव्यक्त स्थिति में बताते हैं तो सामने वाली आत्मा को बहुत जल्दी समझ में भी आता है। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई और बात किसी को लगा
कुछ ऐसा कि कैसे करेंगे, कुछ ऐसी चीज समझ में आया? क्या तपस्या का पॉइंट है आज का? चलो भैया और बताओ। एक बार और बताओ। ठीक है जी, एक बार और बताता हूँ। आज का हमारा तपस्या का पॉइंट है कि हमें अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति क्या होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। बाबा परमात्मा एक एनर्जी है, एनर्जी है ना, उनको तो कोई शरीर नहीं है। अच्छा, हमें पता चला हम सब भी एक एनर्जी है, यानी कि आत्मा है। वो परमात्मा है, वो जन्म और मरण के चक्रों में नहीं आते हैं, और हम शरीर लेते हैं, अपने कर्म करते हैं, और फिर शरीर छोड़ते हैं, दूसरा शरीर लेते हैं। ये हमारा और उनका रोल अलग अलग, पर वो एक ऊंची स्थिति उनकी है, उसको बोलते हैं अव्यक्त स्थिति। जब हम जनवरी में थे, इस नया साल शुरू हो रहा था, तो बाबा ने हमें एक टारगेट दिया था कि बच्चे अब आप मेरी स्थिति में आ जाए, यानी कि मास्टर भगवान बन जाए, यानी कि देवी देवताएं बन जाए। तो फिर बाबा ने हमें उस दिन जो बात बताई, और फिर धीरे धीरे हमारे सामने ऐसे टारगेट आ गए। तो कल हमने तपस्या का टारगेट रखा था कि मैं और मेरे बाबा। तो दिन भर ये स्थिति मुझे लगता है हम सबकी रही कि स्मृति में शिव बाबा याद रहे, और कोई कोई थॉट, मेरे साथ तो क्या हुआ कि कोई कोई थॉट आ रहे थे, पर उसके ऊपर कंट्रोल भी हो जाता था कि फटाफट से हम उसको, कुछ काम का है तो आगे बढ़ाया, और काम का नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया। जो मुझे लगता है कल आपने भी, सभी ने भी ये महसूस जरूर किया होगा। तो ये थी कल की तपस्या। आज की तपस्या है कि हम बाबा के समान अशरीरी, यानी कि आत्मिक अभिमानी स्थिति में आ जाए। आत्मिक अभिमानी का अर्थ क्या होता है? अभी क्या होता है, हम शरीर को यूज करते हैं कि शरीर के द्वारा जो हम काम करते हैं, ये हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम यही हैं, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। हम अपने आप को, जैसे आप सत्यव्रत भैया या फिर मैं सौरभ, अपने अपने आज के समय को ही यूज करने लगते हैं, आज के अपने रोल को यूज करते हैं। तो ये हुआ बॉडी कॉन्शियसनेस। तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो फिर हम अपने रिश्तों में कई बार उलझ जाते हैं, या अपना और अपनेपन का भान आ जाता है। इसीलिए जो है वो स्थिति परमात्मा समान स्थिति नहीं कहलाई जाती है। पर जो आज का हमारा टारगेट है, उसके लिए हमें प्रैक्टिकली क्या करना होगा कि बस ये याद रखना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप बैंक में सर्विस करते हैं, घर में खाना बना रहे हैं, किसी को क्लास करा रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये काम कर रही हूँ, मैं इस शरीर के द्वारा बोल रही हूँ। हम देखिए, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें अपने आप ही सारे जो हमारे गुण हैं वो इमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा की तो निरंतर की यात्रा है। वो अपने आप ही सारे गुण इमर्ज होते चले जाएंगे, जैसे पहले भी हुए हैं, अभी भी होते चले जाएंगे। और फिर धीरे धीरे जो है स्थिति जो है, बाबा क्या कहते हैं कि आपकी दृष्टि से ही अनेक आत्माओं को पवित्रता की अनुभूति होने लगेगी। आप जब किसी को दृष्टि देंगे तो देना भी नहीं पड़ेगा, बस आप जैसे आई कांटेक्ट करेंगे तो उनको वो अनुभव होगा अशरीरीपन का, क्योंकि आप अपने अशरीरीपन की स्थिति में हो। तो ये हमें आज तपस्या दिन भर करनी है, काम सारे करने हैं, बैठ के तपस्या करना जरूरी नहीं है, काम करते करते नेचुरली इसको करना है। मुझे लगता है कि आप प्रॉपरली समझ आया सभी को। किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं, हेजिटेट नहीं करना। ये महीना भी फिर ऐसे ही निकल जाएगा, देखिए ऐसे नहीं करना। समझ आया? जी भैया। चलो, तो फिर आप मुझे आज यहाँ रिलीज दीजिए, हम कल मिलते हैं, देखते हैं बाबा कल क्या पॉइंट हमारे लिए लेकर आएंगे। परमात्मा समान अवस्था बनाने का महीना है ये हमारा,
ऊंचे-ऊंचे टारगेट है और बहुत सरल रीति से बाबा हमें इसको कराएंगे। तो फिर आप सभी त्यागी को तो समझ आया ना, त्यागी मुहूर्त बोलते हैं कि बाबा कि आप सभी त्यागी मुहूर्त और तपस्वी मुहूर्त हैं। त्यागी मुहूर्त का अर्थ क्या है कि अपने सभी विकारों का, मैंपन का त्याग करना है। और तपस्वी का अर्थ क्या होता है? तो बाबा भी हमें छोटे-छोटे पॉइंट दे रहे हैं, दिन भर उस तपस्या में रहते हुए परमात्मा समान अवस्था में आ जाना है। तो सभी बाबा के प्यारे त्यागी और तपस्वी मुहूर्त बच्चों को मेरा बहुत-बहुत प्रेम, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। बाबा जैसा हमें चाहते हैं हम वैसा बने और उनके सहयोगी बन के विश्व परिवर्तन का जो ये कारोबार चल रहा है, हम उसके निमित्त बने। हम अपने परिवार को और हमसे मिलने वाली सभी आत्माओं को वो सुख, वो शांति, वो परमात्मा की अनुभूति दे सकें, ऐसा कार्य हमें करना है। चलिए मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को यात्रा कल और आगे बढ़ाएं। ओम शांति।